एक ऐसा शिष्य जिसने बिना गुरु के दुनिया का महान धनुर्धर बनने की ठान ली। एक ऐसा योद्धा जिसे केवल उसके जन्म के कारण अपमानित किया गया। और एक ऐसा क्षण जिसने इतिहास की सबसे खतरनाक मित्रता को जन्म दिया। लेकिन आखिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाने के पीछे क्या रहस्य था? और कर्ण का अपमान दुर्योधन को उसका सबसे बड़ा मित्र कैसे बना गया? आज हम जानेंगे महाभारत के उस अध्याय को जहां प्रतिभा, जाति, अहंकार और भाग्य का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। अब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हस्तिनापुर की गुरुकुल केवल युद्ध सीखने का स्थान नहीं था, वह अनुशासन, तपस्या और आत्म संयम की भूमि थी। सभी राजकुमार अभ्यास करते थे, लेकिन अर्जुन कुछ अलग थे। वे भोजन भूल जाते, नींद त्याग देते और केवल धनुर्विद्या में डूब जाते। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने पेड़ पर एक कृत्रिम पक्षी रखा, फिर सभी राजकुमारों को बुलाया। वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव, मुझे पेड़, शाखाएं, पक्षी और आकाश दिखाई दे रहा है। भीम और दुर्योधन ने भी लगभग वही उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन, नहीं गुरुदेव। द्रोणाचार्य, क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? अर्जुन, नहीं गुरुदेव, मुझे केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। अर्जुन ने बाण छोड़ा और सीधा पक्षी की आंख में जा लगा। महाभारत यहाँ सिखाती है, जिस मनुष्य का ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उसी समय हस्तिनापुर से दूर जंगलों में एक निषाद बालक भी धनुर्विद्या सीखने का सपना देख रहा था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली, धैर्यवान और परिश्रमी था। उसका सपना था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल लौट गया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात, बारिश, धूप, भूख, प्यास, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे वह अद्भुत धनुर्धर बन गया। एक दिन पांडव जंगल में शिकार पर गए। उनका एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। अचानक उसके मुंह में इतने बाण लगे कि उसका मुंह बंद हो गया, लेकिन उसे चोट तक नहीं आई। अर्जुन आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं, इतनी अद्भुत धनुर्विद्या यह किसकी हो सकती है? तभी वे एकलव्य के पास पहुँचे। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन विचलित हो गए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे वचन दिया था, तुम संसार के सबसे महान धनुर्धर बनोगे। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो वे स्वयं एकलव्य के पास पहुँचे। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य कहते हैं, गुरुदेव, जो आदेश दें। द्रोणाचार्य, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल शांत हो गया, लेकिन एकलव्य के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। गुरु का आदेश सर्वोपरि है। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। धरती रक्त से लाल हो गई। महाभारत का यह प्रसंग आज भी प्रश्न उठाता है,
क्या यह गुरु का पक्षपात था या अर्जुन को महान बनाने की आवश्यकता? लेकिन एक सत्य हमेशा अमर रहेगा, एकलव्य की गुरु भक्ति। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य ने राजसभा में अपने शिष्यों की प्रतिभा दिखाने का आयोजन किया। पूरा हस्तिनापुर उपस्थित था। सबसे पहले भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध दिखाया। दोनों की शक्ति देखकर लोग स्तब्ध रह गए। फिर अर्जुन मैदान में उतरे। उन्होंने चलते लक्ष्य, अंधेरे और अनेक दिशाओं में अद्भुत निशाने लगाए। पूरा हस्तिनापुर जयकारों से गूंज उठा। सूर्य की तेज किरणें, एक विशाल योद्धा मैदान में उतरता है। तभी एक दिव्य योद्धा मैदान में आया। उसके शरीर पर कवच और कुंडल चमक रहे थे। वह था कर्ण। अर्जुन, जो कुछ तुमने किया मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, कर्ण कहते हैं। कर्ण ने अर्जुन के सभी कारनामे दोहराए और कुछ उनसे बेहतर भी किए। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। अर्जुन पूछते हैं, तुम कौन हो जो मुझे चुनौती दे रहे हो? राजकुमार अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहला अपना कुल बताओ, कृपाचार्य कहते हैं। कर्ण का अपमान कर्ण मौन हो गया, क्योंकि संसार उसे सूत पुत्र अर्थात सारथी का पुत्र मानता था। एक सूत पुत्र राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकता, भीम कहते हैं। कर्ण की आंखों में अपमान की अग्नि जल उठी। उसी क्षण उसे केवल एक व्यक्ति ने सम्मान दिया। दुर्योधन तुरंत उठ खड़ा हुआ। यदि कुल चाहिए तो आज से कर्ण अंग देश का राजा है। दुर्योधन ने उसी क्षण कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। कर्ण की आंखें भर आई। दुर्योधन, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है, कर्ण कहते हैं। यहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे शक्तिशाली मित्रता। लेकिन यह मित्रता सम्मान, अपमान और प्रतिशोध की नींव पर बनी थी। महाभारत हमें यहाँ 3 महान सत्य सिखाती है। लक्ष्य पर ध्यान मनुष्य को अर्जुन बनाता है। समर्पण मनुष्य को एकलव्य बनाता है। अपमान मनुष्य को कर्ण बना देता है। आज हमने देखा अर्जुन की परीक्षा, एकलव्य का त्याग और कर्ण का अपमान। लेकिन अब हस्तिनापुर में संघर्ष और बढ़ने वाला था, क्योंकि दुर्योधन को कर्ण जैसा मित्र मिल चुका था और पांडवों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। अगले अध्याय में द्रोणाचार्य मांगेंगे अपनी गुरु दक्षिणा। पांडव और कौरव जाएंगे पांचाल। द्रुपद और द्रोण का भयानक संघर्ष होगा और फिर महाभारत की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी।